चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर एलएम और प्रज्ञान रोवर अब चांद पर पहुंच गए हैं। बुधवार की शाम 6:04 पर विक्रम ने चांद की 10वीं ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। साथ ही इसरो के वैज्ञानिक आगे के मिशन के लिए जुट गए हैं। गुरुवार सुबह इसरो ने बताया कि प्रज्ञान रोवर अब बाहर आ गया है और चांद पर चहलकदमी करने लगा है। सवाल उठता है कि विक्रम और प्रज्ञान अगले 14 दिनों तक चांद पर क्या करने वाले हैं। क्या 14 दिन के बाद विक्रम और प्रज्ञान दोनों नष्ट हो जाएंगे? दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद पर 14 दिनों के मिशन को पूरा करेंगे। दोस्तों, 23 अगस्त को चंद्रमा के 10वीं ध्रुव पर सूर्योदय हुआ और पृथ्वी के 14 दिनों तक वहां रोशनी रहेगी। विक्रम और प्रज्ञान अपना काम करने के लिए सौर ऊर्जा से पावर लेंगे। 5 सितंबर तक 10वीं ध्रुव पर सूर्य की रोशनी रहेगी। 14 दिन बाद क्या होगा इस मिशन का? क्या पृथ्वी पर लौटेंगे विक्रम और प्रज्ञान? इसकी बात हम आगे करेंगे। भारतीय इसरो के वैज्ञानिकों ने जब चंद्रयान 3 के डिजाइन की शुरुआत की थी, उन्हें पता था कि उनके पास चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करके इतिहास बनाने का एक बेहतर मौका है। वे इस मौका को गंवाना नहीं चाहते थे। लगभग 4 वर्ष पहले उनकी यह कोशिश नाकाम हो चुकी थी। उन्होंने यह सोचा था कि इस बार कम बजट में यह मिशन पूरा करना है। मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 पर केवल 6.15 रुपए खर्च किए गए हैं। चंद्रयान 3 के साथ चंद्रमा पर लैंडिंग की सफलता से यह संकेत मिल रहा है कि इसरो ने कम बजट में बड़े मिशन पूरे करने का एक सिस्टम तैयार कर लिया है। लेकिन इसरो के इस इन्वेंशन की टेस्टिंग आगामी मिशन में भी होगी। केंद्र सरकार ने पिछले साल डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के लिए लगभग 13,000 करोड़ रुपए दिए थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने लगभग 25% कम खर्च में ही यह कारनामा कर दिया और बाकी 12,560 करोड़ रुपए आगे के मिशन के लिए बचा के रखे गए हैं। लेकिन मैं बता दूं कि इसके बाद इसरो की अगला कदम क्या है। इसके बाद इसरो सूर्य की स्टडी से जुड़ा एक मिशन लॉन्च करने वाली है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सूर्य का क्लाइमेट का अवलोकन करने वाले एक सैटेलाइट का लॉन्च और इंडो यूएस सिंथेटिक अपार्चर रडार भी शामिल है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगला मिशन भी सक्सेसफुल होगा और आप लोगों से निवेदन है कि आप भी भगवान से प्रार्थना कीजिए कि अगला मिशन भी सक्सेस हो। इसरो ने बताया है कि इसके अलावा भी ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेस की स्टडी के लिए देश का पहला पोलरीमेट्री मिशन भी लॉन्च के लिए तैयार है। सोमनाथ ने कहा था कि क्लाइमेट का अवलोकन करने वाले सैटेलाइट इनसैट 3DS के लॉन्च की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही गगनयान से क्रू के निकलने के सिस्टम की पुष्टि के लिए एक टेस्ट व्हीकल मिशन भी जल्द लॉन्च किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष यात्रियों के साथ देश के पहले स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान के प्रोपल्सन सिस्टम की हाल ही में सफल टेस्टिंग की गई थी। यह टेस्टिंग तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो के प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में हुई थी। इस मिशन में 3 दिनों के लिए 3 सदस्यीय क्रू को 400 किलोमीटर ऑर्बिट पर भेजा जाएगा और इसके बाद उन्हें सुरक्षित धरती पर लाया जाएगा। दोस्तों, चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 में लगभग 80% बदलाव किए गए थे। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक YS राजन ने कहा कि चंद्रयान 3 में लगभग 80% बदलाव किए गए हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 में कई चीजें शामिल की है। पहले यह उतरते समय केवल ऊंचाइयां देखता था, जिसे अल्टीमीटर कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा चंद्रयान 3 में एक वोल्टीमीटर भी जोड़ा गया है, जिसे डॉपलर कहा जाता है, जिससे आपको ऊंचाई और वेग का भी पता चल जाएगा, जिससे यह खुद को नियंत्रण कर सके। दोस्तों, अब बात करते हैं कि 14 दिन बाद क्या होगा इस मिशन का। इसरो के अपडेट के मुताबिक चंद्रमा पर 14 दिनों बाद रात हो जाएगी। रात होते ही वहां का तापमान शून्य से बहुत अधिक नीचे चला जाएगा, यानी कि -300 डिग्री तक कम हो जाएगा। ऐसे हालात में प्रज्ञान और विक्रम डीएक्टिव हो जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि 14 दिन बाद वह काम करना बंद कर देंगे। 14 दिनों की रात के बाद जब फिर से 10वीं ध्रुव पर सूर्य उगेगा, विक्रम और प्रज्ञान काम नहीं करेंगे। लेकिन वह 14 दिन बाद फिर से काम कर पाते हैं तो यह भारत के मून मिशन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दोस्तों, हमारी गॉड से प्रार्थना है कि 14 दिन बाद भी हमारा मिशन कायम रहेगी। क्या 14 दिन बाद धरती पर लौटेंगे विक्रम और प्रज्ञान? इसरो ने बताया है कि ना तो विक्रम लैंडर और ना ही प्रज्ञान रोवर धरती पर वापस आएगा। दोनों जब तक चंद्रमा पर काम करेंगे, इसरो उनके डेटा का इस्तेमाल अपने फ्यूचर मिशन के लिए करेगी। जब दोनों का टाइम खत्म हो जाएगा तब वो चंद्रमा पर ही रह जाएंगे। प्रज्ञान और विक्रम भले ही कभी पृथ्वी पर ना लौट पाए, लेकिन उनके द्वारा भेजी गई जानकारी इस मिशन और आने वाले मून मिशन के लिए बहुत लाभदायक होगी। दोस्तों, अब आपको इस चैनल पे चंद्रयान 3 का अपडेट लाइव दिखाया जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो।